परिजन जो है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जितने भी लोग इस हत्याकांड में शामिल थे सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आखिर सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश। किस शख्स की हत्या की गई है वो भाई था मेरा, दोस्त था जी। प्लानिंग थी जी इसके नाना की, मलापर का है राम सिंह, उसकी और उसकी लड़की है जी मेरी सासू अंगूरी देवी, उसकी जी, और मेरी वाइफ है रेनू बाला। इनकी प्री प्लानिंग थी जी। बस दो अलग हैं जी, और तीन में मेन है जिनकी प्लानिंग थी, मेरी घराड़ी और मेरी सासू और उसका बापू। 3 लोगों को अरेस्ट किया है, क्या आप उनको जानते हैं? एक तो मेरा साला है जी, अच्छा। और दो हैं, दो उसके दोस्त हैं, और उनके दोस्त के साथ भी उठना बैठना खाना पीना सारी चीज थी जी। इनके ससुराल वालों ने और 10-12 लड़कों ने मिलकर उनको जान से मारा है, तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सभी को सजा मिले, क्योंकि गवाह हमारे पास है बिल्कुल, और ऐसे गवाह है कि फौजी साहब हमारे जो मुकरेंगे भी नहीं आगे भविष्य। मैं अगर कड़े फंस गया ना कि मैंने मार दें जी दोबारा। आपको भी मार सकते हैं? हाँ, मेरे को ही मार सकते हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट मैं ही था जी। मेरा भाई यस, उसकी जगह यस आ गया चपेट में, लेकिन सच वो अपनी तरफ से मार गए थे जी। आपको भी? हाँ, मेरे को भी, क्योंकि मैं भी बेहोश हो गया ना, बाहर गिर दिया। जब होश आया तो पुलिस वाले उठाने लग रहे थे। मैं FIR लिखवाई थी ना उस टाइम, तो वो पुलिस वाला मेरे को ये बोला कि तू ये बता दे कितने बंदों को जानता है। माँ जी जानता हूँ मैं, 3 बंदों को थे, 10-12। तकरीबन 12-1 बजे उनके घर पर पहुंचे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? रात को क्या आप 12-1 बजे वहां पर पहुंचे थे? नमस्कार, मैं हूं काशनापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। फिलहाल हम हरियाणा के हिसार के सिविल अस्पताल में मौजूद है, जहां पर एक मामले से आपको लगातार अवगत करवाया जा रहा है। एक शख्स के ऊपर जो है जानलेवा हमला हो जाता है और कहीं ना कहीं उस जो युवक था उसकी मौत हो जाती है, और एक फौजी नाम का शख्स जो है उसका नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा था। आखिर कौन है वो फौजी, वो जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल वो शख्स भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, और आप देख सकते हो इनके साथ भी जो है बहुत बुरी तरह मार पिटाई हुई थी, और ये भी उस समय मौके पर मौजूद थे, और इन्हीं का जो है कुछ विवाद चल रहा था। किससे विवाद चल रहा था वो जानने की कोशिश करते हैं, और आखिर पूरा मामला था क्या। लगातार अगर परिजनों की बात करें तो वो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि जो इस मार पिटाई में शामिल थे वो कुछ ज्यादा लोग थे, और अब तक जो है पुलिस ने सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी करी है। लगातार परिजन जो है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जितने भी लोग इस हत्याकांड में शामिल थे सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आखिर सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। भाई, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अक्षय बलारा है, मैं आर्मी पर्सन हूँ। अच्छा भाई, ये बताइए जो उस दिन जो वाद विवाद था वो था क्या, और जिससे विवाद हुआ है उनसे आपका क्या मैटर था, और जिस शख्स की हत्या हुई है वो आपका क्या लगता था, उसका क्या कनेक्शन है आपसे? जी, जिसकी शख्स की हत्या की गई है वो भाई था मेरा, दोस्त था जी। दोस्त के भाई लगा लो जी, मेरे साथ गया है तो। और दूसरी बात ये है जी, हमको बुलाया था समझौते के लिए, अच्छा। और मेरे ससुराल वालों की तरफ से कई बार धमकियां आ चुकी थी। माँ बाप से अलग कर दिया था जी मेरे को। ये चीज थी जी जमीन जायदाद के लिए, पैसों के लिए। ये पहले इन्होंने बोला था कि अपनी जमीन नाम करा ले, तो मैंने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया था जी। बोले मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, तो माँ बाप से दूर ले गया जी, किराए के मकान पे लेके गया उन्हें। वहां रहे जी, वहां से फिर धमकी दिलानी स्टार्ट कर दी राजली गांव से जी। धमकी आती थी, बोला अच्छे से रह लो। मेरी सैलरी जो थी जी मैं अपने वाइफ के खाते में डलवाता था, उसी के खाते में। बोली अगर नहीं देगा तो फिर मैं नहीं रह रही तेरे साथ। तो ये जी 14 तारीख को पहले भी धमकी आ चुकी है, और 14 तारीख को जी ये मिलने आए थे। बोला हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, 1 साल तक तू पेमेंट देता रहियो और हमें तेरे साथ रहना नहीं है। ये आए थे जी, इसका भाई आया था और इसका उस भाई का दोस्त आया था और उसका नाना आया था जी। ये प्लानिंग थी जी इसके नाना की, मलापर का है राम सिंह, उसकी और उसकी लड़की है जी मेरी सासू अंगूरी देवी, उसकी जी, और मेरी वाइफ है रेनू बाला। इनकी प्री प्लानिंग थी जी। अच्छा फौजी भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है कि आप तकरीबन 12-1 बजे उनके घर पर पहुंचे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? रात को क्या आप 12-1 बजे वहां पर पहुंचे थे क्या? नहीं जी, इसमें लक्ष्य था जी, ऑन ड्यूटी था उस टाइम। अच्छा। तो वो बोला जी मैंने सवेरे ड्यूटी पे जाना है, अच्छा। ठीक है, तुम कैसे भी करके एक बार आ जाओ मिलने के लिए, और हम बात कर लेंगे, और सुबह मैं मेरी बेबे को अपने घर पे भेज दूंगा। तो वो टाइम क्या था, किस टाइम आप वहां पर उनके घर पर पहुंचे थे, और कौन कौन जो है उस समय मौजूद थे, और वहां पर ऐसा क्या विवाद हो गया कि उन्होंने आप पर इतनी बुरी तरह से हमला कर दिया? जी, पहले बुलाया था उन्होंने मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज के आगे, रात के समय? रात के नहीं 6:30 बजे के आसपास। अच्छा। उस टाइम मेरी वाइफ भी थी और 6-7 लड़के थे। ठीक है। तो मैंने दोस्त को भेजा था, माँ भाई एक बार जाके देख के वहाँ क्या है। तो वो बोला भाई यहाँ मत आइयो, तेरे को मारने की प्लानिंग है।
अच्छा। ये बात सुनने में आई थी जी मेरे को, लेकिन मैं गया नहीं था क्योंकि मकान वाला जो इस मकान में किराए पे रहता था उसने मना कर दिया था जाने के लिए, बोला बेटा यहाँ वहाँ मत जा, तू यहीं पे रह। तो मैं गया नहीं था जी। तो हम गए थे जी कैंप चौक पे। हम कैंप चौक पे गया मैं, तब कैंप चौक पे हमारे पीछे पीछे आ गए थे वो। तो हम होटल में थे जी, वो नीचे आए थे होटल के नीचे, बोले आजा बात करनी है तेरे से और क्वार्टर पे चल। माँ भाई यहाँ हम तू और कहीं चला जा, ठीक है, और थोड़ी देर में आ जाओगे। तो हम जिंदल चौक पे, अभी हमने उनको ये बताया था कि हम जिंदल चौक पे हैं जी। वो जिंदल चौक पे गए जी, फिर हम वहाँ से होटल से निकल के डरते हुए, ठीक है। फिर वो बोला कि क्वार्टर पे आ जा, क्वार्टर पर बात करांगे। क्वार्टर पर गए जी, हम क्वार्टर पर गए तो उन्होंने गेट गार्ड कुछ खोलेगा उन जी। तो मैं, यश और ये चंदन और एक भाई और है अभिषेक, वो हम आगे वापिस वहाँ जी बात बहुत हो रखी है जो हो रखी है, अब सोवांगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम कल बात करेंगे। हमने बहुत बार फोर्स किया उनको कि हम कल बात करेंगे जी, कल बात करेंगे। वो बोला गाली गलौज करने लग गए जी, सारे ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे जी, सुनी कौन जावे, ठीक है। फिर बोले आज मामा ने सवेरे ड्यूटी पर जाना है, तो क्वार्टर पर आ जा, बात कर लेंगे और सुबह सिस्टर को भेज दूंगा, और मैंने ड्यूटी पर जाना बहुत जरूरी है, सुबह सुबह जाना है जी। फिर मैं कड़ाना बोला क्वार्टर पर आ जाओ। क्वार्टर पर गए जी, जो अंदर घुसे न, अंदर घुसते जी थे कम से कम 10-12 जने जी। हाँ इतना है कि पैक पूक मारने लग रहे थे जी वे जी। और मेरा भीतर बढ़ साथ सिर में मारा जी, सारे का एक एकदम अटैक हुआ जी, डंडे रोड़ा गेला। और हमारे साथ एक बंदा था अभिषेक, उसको दिया जी पीछे से भगा, वहाँ भाग जा भैया तो और कुछ सिस्टम है। और मार मुर के जी बढ़िया डाला, तोड़ ताड़ गए, बाहर रोड के ऊपर गिर दिया जी मारती, यानी कि तीनों हाथी अलग अलग जगह गिर दिया बाहर रोड के ऊपर। फिर उसके बाद उन्होंने क्वार्टर की साफ सफाई की है, क्योंकि 2-3 दिन बाद मैं पुलिस वालों के साथ गया था, जब हॉस्पिटल में से छुट्टी मिली मेरे को, तो गया था जी वहाँ क्वार्टर की साफ सफाई करके धो रखा था क्वार्टर। अच्छा, फिलहाल मेरे को ये बताइए, जिस प्रकार से पुलिस ने जो 3 लोगों को अरेस्ट किया है, क्या आप उनको जानते हैं? एक तो मेरा साला है जी, अच्छा। और 2 हैं, 2 उसके दोस्त हैं, और उनके दोस्त के साथ भी उठना बैठना खाना पीना सारी चीज थी जी। तो बिल्कुल जिन उनमें से 3 बंदों को तो मैं जानता हूँ जी। मैंने एफआईआर लिखवाई थी ना उस टाइम, तो वो पुलिस वाला मेरे को ये बोला कि तू ये बता दे कितने बंदों को जानता है। माँ जी जानता हूँ मैं, 3 बंदों को, थे 10-12, अच्छा। ये बात हुई थी जी। बोला जिनका नाम पता है ना उनका नाम बता ना तू। तो मैंने 3 बंदों के नाम पता, 3 नाम लिखवा दिए मैंने उनकी। तो यानी कि आपने जिन 3 बंदों को जानते थे, आपने उनके नाम दे दिया और उनको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर लिया जी, देखे कौन जी, मन तो सुनने में आई है, कर लिया। अच्छा, सुनने में आई हाँ। है। तो अभी आपको क्या लगता है कितने और लोग जो हैं इसके अंदर शामिल थे, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं? कम से कम जी 9-10 तो अलग हैं जी, अच्छा। और 3 में मेन है जिनकी जिनकी प्लानिंग थी, मेरी घरवाली और मेरी सासू और उसका बाबू। तो फिलहाल आप चाहते क्या है, उन पे भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए क्या? उन पे भी धाराएं लागनी चाहिए जी, उन पे भी धारा? बिल्कुल लागनी चाहिए। नाना राम सिंह है जी, नाने का नाम है। वो कई बार धमकियां दे चुका है जी, वो कई बार अनूप दाने है जी, उसकी धमकियां दिला दी, और मंत्री मंत्रिया की गणाए का नाम लेवे जी वो। तो कहीं ना कहीं सुनने में ये आ रहा था, क्योंकि रणबीर गंगवा नोला इनके ला जान पिछाने तेरी 1 मिनट में नौकरी खुआ देंगे, घर तक खुआ देंगे ना, वो कर देंगे, बहुत बार धमकी दे चुके जी वे। चलिए अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से खबरें निकलकर सामने आ रही थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि अभी भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो जान का खतरा बना हुआ है, क्या इस बात में सच्चाई है? जी मैं अगर कड़े फंस गया ना, कई बार मैंने मार दें जी दोबारा। आपको भी मार सकते हैं? हाँ मेरे को भी मार सकते हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट मैं ही था जी, मेरा भाई यश, उसकी जगह यश आ गया चपेट में, लेकिन शख्स वो अपनी तरफ से मार गए थे जी। आपको भी? हाँ मेरे को भी, क्योंकि मैं भी बेहोश हो गया ना, बाहर गिर दिया, जब होश आया तो पुलिस वाले उठाने लग रहे थे मेरे की, तो मेरी उनकी तरफ से मेरी तीन मार के चले गए थे जी। वो तीनों, हमारे तीनों की कंडीशन ऐसी कर दी थी जी, जो वहाँ बेहोश करके रोड के ऊपर फेंक दिया था जी मारती। चलिए दोस्तों, फिलहाल हम हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है और उस मामले से आपको लगातार अवगत करा रहे हैं। देख सकते हैं आप जो है कितने यहाँ पर लोग जो है इस समय मौजूद है और लगातार न्याय की, इंसाफ मांगने की जो है शासन प्रशासन से लगातार गुहार कर रहे हैं। सर, क्या लगता है, क्योंकि आप भी लगातार जो है इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठाते रहते हैं, आखिर हर मामले के बाद क्यों प्रशासन को जगाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, यश की हत्या हो गई, हमारे फौजी साहब जो बता रहे हैं इनके साथ गए हुए थे, इनको भी इन्होंने जान से मारने का पूरा काम कर दिया था। जो भी लोग थे, उनके परिवार के जो लोग थे, उनको सबको अरेस्ट किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम यही चाहेंगे जी। बिल्कुल।
चलिए फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिलहाल ये है वो शख्स जो फौजी इस समय मौके पर मौजूद था और ये है शायद जो यश जो लड़का था उनके लगता है ये परिजन है और देख सकते हैं आप इनके जो आंसू हैं वो फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जी सर कोई जी सर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके सामने, जैसे यश की हत्या हुई है, उनकी जो गवाह है वो फौजी साहब है। उन्होंने खुद ने बताया कि इनके ससुराल वालों ने और 10-12 लड़कों ने मिलकर उनको जान से मारा है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सभी को सजा मिले, क्योंकि गवाह हमारे पास है बिल्कुल। और ऐसे गवाह है कि फौजी साहब हमारे जो मुकरेंगे भी नहीं आगे भविष्य में भी, क्योंकि वो आप देख सकते हो कि मीडिया के माध्यम से वो अपनी गवाही दे रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह है वो फौजी उस समय जो है मौके पर मौजूद थे और वाद विवाद इन्हीं का बताया जा रहा था और अब ये यहाँ पर पहुंचा और इनकी भी हालात मैं कहूँगा एक बार कैमरा पर्सन को दिखाएं। दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है, सर के पास दिखाई जरा, सर पे भी इनके टाके आए हैं, ये देख सकते हैं आप, सर पे भी जो है इनके टाके आए हैं। और अब जो है फैमिली यहाँ पर जो है फैमिली के पास पहुंचे और लगातार वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अब फौजी जो यहाँ पर पहुंचे हैं लगातार ये कहे जा रहे हैं कि पिता जो है वो लगातार ये गुहार कर रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। और फिलहाल ये तस्वीर आप हरियाणा के हिसार के सिविल हॉस्पिटल की देख रहे हैं। दोस्तों अगर दूसरा पक्ष भी इस वीडियो को देख रहा हो तो अपनी सफाई में क्या कुछ कहना चाहता है हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है 9278015115, संपर्क कर सकता है। हम चाहेंगे उनकी भी जो बात है वो हमारे माध्यम से जनता जनार्दन तक रख सके। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरे किसी गतिविधि के साथ। जब तक सब दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।